A very good morning to all of you. Today we start our chapter 4 moving charges and magnetism. तो हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी। तो इससे पहले हम प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 1, 2, 3 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है वी स्टडी अबाउट टू फील्ड्स। हम प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11 में एंड प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास 12 के हम पढ़ चुके हैं टू फील्ड्स के बारे में इन क्लास 11th में एंड इन क्लास 12th के चैप्टर 2 में। क्लास 11th में जो फील्ड के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड इन क्लास 12th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉमन वर्ड के इन दोनों में फील्ड है। फील्ड क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अब फील्ड्स। जो अब इस चैप्टर में हम न्यू फील्ड के बारे में पढ़ने जाएंगे, उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फील्ड होती है। तो फील्ड जो है एक कोई प्रॉपर्टी होती है। अब बॉडी हो कोई, सपोज ये बॉडी है हमारे पास, अगर इसका मास m है, ठीक है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगर इसका मास m है तो ये क्या क्रिएट करती थी अपने अराउंड, एक स्पेस में अराउंड क्या क्रिएट करती थी? एक फील्ड क्रिएट करती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मास, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और जिसे न्यूटन लॉज के फॉर्मूले से हम फोर्स फाइंड आउट करते थे, फोर्स G/m/r²। ओके। सिमिलरली क्लास 12th में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहती है कोई एक बॉडी है। अब एक पार्टिकल या बॉडी होना क्या है? कंपलसरी है। और वो क्या करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी एक, जिसे हम बोलते हैं अब इसके पास क्या, अगर चार्ज है Q, ठीक है, और बॉडी क्या है? स्टेशनरी है, स्टैटिक है एक जगह पे, तो ये अपने अराउंड स्पेस में क्या क्रिएट कर ली? एक फील्ड क्रिएट करती है। और इस बॉडी को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, और ये फील्ड क्रिएट करती थी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू आती थी हमारे पास 1/4πε0 Q/r², आर वेक्टर। ओके। वैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते थे ई वेक्टर से, सॉरी एफ से तो फोर्स होते थे बट ई से लिखते थे इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसलिए जी लगा देते थे हम यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो बोथ आर फील्ड्स क्रिएटेड बाय बॉडी ही क्रिएट कर रही है, बट बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अगर मास से हम रिलेट करें तो वो फील्ड क्रिएट करती है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर बॉडी के पास चार्ज Q है तो वो फील्ड क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इस चैप्टर में हम न्यू फील्ड के बारे में स्टडी करने जाएंगे। अब फील्ड क्रिएट करती है जिसके कारण हमें पता है अगर कोई यहाँ पे पार्टिकल आ जाए, बॉडी आ जाए जिसके पास भी Q1 चार्ज हो, तो ये फील्ड इसके ऊपर क्या लगाती थी? फोर्स एक्सर्ट करती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बट इन केस ऑफ दैट अगर कोई बॉडी आ जाए जिसके पास भी क्या है? मास m1 है, तो ये भी क्या क्रिएट करता है? इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते थे कूलम फोर्स, न्यूटन्स फोर्स, F=G/m1/r²। तो इस तरह से हम फोर्सेस के बारे में स्टडी करते थे। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो न्यू फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम क्या हम ऑलरेडी बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने ऑब्जर्व की होगी मैग्नेट्स के केस में, मैग्नेट आपको पता है जिसके पास क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हम मैग्नेट के पास एक मैग्नेट लेके जाएं, मैग्नेट का पीस है, अगर हम मैग्नेट के पास मैग्नेट लेके जाएं, 10th क्लास में स्टडी की है, नॉर्थ पोल के पास लेके जाएं, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को करता है रिपेल। सेम पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। अगर हम सिमिलरली इसकी तरफ हम मैग्नेट का साउथ पोल लेके जाते हैं नॉर्थ पोल के बजाय इस तरफ को, तो ये मैग्नेट आपस में कर जाते हैं अट्रैक्ट। तो मीन्स इनके बीच में एक क्या लग रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है और रिपल्शन हो रही है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो जब कभी भी फोर्स एक्सर्ट करता है कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस
और ये जो फोर्सेस क्रिएट की जाती हैं ये फील्ड के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं। तो मीन्स मैग्नेट भी कोई ना कोई यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जैसे इस मार्कर को मैंने इस यहाँ से यहाँ लेके जाना, तो ये खुद तो जाएगा नहीं, इसको मेरे को करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो ये टाइप हुई कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। और ये जो फील्ड फोर्सेस होती हैं ये होती हैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो इसकी स्टडी करते हुए एक साइंटिस्ट है हैंस ओरेस्टेड, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बोथ जो फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर डिफरेंट ब्रांचेस, बट आफ्टर सम टाइम हैंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। उन्हें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो नेट चार्ज क्या होगा कंडक्टर के ऊपर, जो नेट चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर का, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं, और इमोबाइल के होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव आइंस होती हैं। वो आइंस नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं होल्स वगैरह बोल सकते हैं। जो पॉजिटिव जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है अंदर एक कैटाइन बच जाती है, तो मूव नहीं करती है, तो नेट सम क्या बचता है, दोनों का बराबर ही होता है। तो नेट चार्ज क्या होता है कंडक्टर के पास, 0। बट मूव कौन कर रहे होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्रिएट करते हैं करंट। सपोज अगर इस कंडक्टर के पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास से कोई एक चार्ज Q पास ऑन करता है, यहाँ से पास ऑन करता है, तो ये ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व करते हैं हम कि इस चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर इस चार्ज Q के ऊपर, ये जो चार्ज Q जा रहा था इसको डिफ्लेक्ट कर देता है अपने डायरेक्शन से। इस तरफ जाने के बजाय कहाँ चला जाता है, वो इस डायरेक्शन में जाने लग पड़ता है। तो मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसके ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसे क्या कर रहा है, वो टर्न कर दे रहा है। क्या कर दिया उसे, उसने टर्न। इफेक्ट क्या देखा हमने फोर्स का, यहाँ पे टर्न। तो उसने चार्ज को क्या कर दिया, टर्न। सिमिलरली एक केस ये था जब चार्ज क्या कर रहा है, Q मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। नाउ अब हम क्या करते हैं, कोई एक स्टेशनरी चार्ज Q लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो ये हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। तो मीन्स जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूविंग चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, बट स्टेशनरी चार्ज के ऊपर नो इफेक्ट शो कर रहा है। स्टेशनरी चार्ज के ऊपर नो इफेक्ट। क्लियर है। तो वैसे ही हैंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और उसके पास में उन्होंने एक कंपास नीडल रखी हुई थी। कंपास नीडल सभी को मालूम है क्या होती है, स्मॉल बार मैग्नेट होती है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब इस सर्किट से करंट पास किया जा रहा था आई, तो ये जो कंपास नीडल थी ये क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है वहाँ पे। तो मीन्स आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या क्रिएट कर रहा है। अब एक मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है, ये एक मैग्नेट है स्मॉल, और हमें पता है मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट ही फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो मीन्स मैग्नेट को कौन फोर्स लगा सकता है, एक मैग्नेट। बट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हमने कंपास नीडल रखी, स्मॉल बार मैग्नेट, उसने क्या शो की, डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स फील्ड। उसने कोई ना कोई फील्ड क्रिएट की, ओके, जिसके कारण ये मैग्नेट क्या कर गया, टर्न कर गया। तो सेम इसी पे आते हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं था, अगर नेट चार्ज Q 0 है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस केस में, 0। तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स इज इक्वल टू Q E होता है। तो Q तो है बट E क्या है, 0। तो फोर्स ऑन दैट चार्ज, दिस चार्ज Q इज़ 0।
कोई फोर्स नहीं लगेगी। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, इफेक्ट क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये क्यू चार्ज मूव कर रहा था किसी करंट कैरिंग इंडक्टर के पास से, तो वो डिफ्लेक्ट होता है, अपने पास से क्या होता है, डिफ्लेक्ट, टर्न कर जाता है। तो मीन्स इसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट तो बना नहीं, तो मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई क्या प्रेजेंट है, फील्ड ही प्रेजेंट होगी। और उस फील्ड का नाम हम क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने कहाँ से ऑब्जर्व कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट से। तो मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मीन्स करंट कैरिंग इंडक्टर भी क्या क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या उल्टा इफेक्ट होगा, अगर कोई मूविंग चार्ज आए तो क्या इसमें करंट बनेगा? तो ये फैक्ट्स जो है हम आगे चल के लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे। तो मीन्स एक करंट कैरिंग इंडक्टर क्या करता है, मूविंग चार्ज में क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन, उसे टर्न कर देता है। या एक मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन राइट अबाउट ऑल दिस। तो ये जो हमने एक्टिविटी करके देखी, इसकी सारी जो हमने कंडीशन लिखी, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है, व्हेन चार्ज इज मूविंग इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब चार्ज मूव करेगा किसके पास, किसी करंट कैरिंग इंडक्टर के पास से, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और उल्टा मीन्स कोई मूविंग चार्ज है, उसके पास हम करंट कैरिंग इंडक्टर रखते हैं, तो वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मीन्स रिवर्स भी पॉसिबल है। तो रिवर्स पॉसिबल है, उसके बारे में हम आगे चल के स्टडी कर लेंगे। बट किसी करंट कैरिंग इंडक्टर के पास अगर चार्ज मूव करता है तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। और हमेशा एक ध्यान रखना है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका इफेक्ट यहाँ पे आता है टर्निंग। और हमेशा क्या इफेक्ट रहेगा इस केस में, करंट कैरिंग इंडक्टर के पास से चार्ज मूव करे तो हमेशा क्या करेगा, वो टर्न करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है इस केस में, टर्निंग इफेक्ट। राइट, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हैंस और अरेस्टेड। जो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है वो किसने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट और अरेस्टेड ने। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक करंट कैरिंग इंडक्टर के पास उन्होंने क्या रख दिया, एक कंपस नीडल पड़ी हुई थी। बाय चांस वो था एक्सपेरिमेंट, तो उससे अगर करंट स्विच ऑन कर दी उन्होंने, स्विच ऑन नहीं किया, कंपस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। बट जैसे स्विच ऑन करते हैं तो उससे करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, ये जो कंपस नीडल थी ये डिफ्लेक्शन शो कर देती है, और ये जो नीडल थी ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे करके ये चली जाती है ऐसे करके, मीन्स इस डायरेक्शन में आ जाती है अब कंपस नीडल। तो मीन्स उसने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की। तो मीन्स करंट कैरिंग इंडक्टर क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब उन्होंने किया, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने क्या करके देखा, अब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, उल्टा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नीडल थी वो डिफ्लेक्शन शो करती है अब ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पहले अगर नॉर्थ इस तरफ चला गया था कंपस नीडल का और साउथ इस तरफ था, अब नॉर्थ इस तरफ चला जाता है और साउथ इस तरफ। मीन्स डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जैसे ही करंट की डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स की जाती है। तो इससे ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आगे देखेंगे। तो इसको देखते हैं अभी, इलेक्ट्रिक करंट ने क्या क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? आपने प्रीवियस चैप्टर सेकंड में देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है। वो बनता है ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स कौन क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन करंट, मूविंग चार्जेस। तो सिंपल है, डायरेक्ट इसके आगे जाएंगे तो मूविंग चार्जेस क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कौन क्रिएट कर रहा है, मूविंग चार्जेस ही क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूविंग चार्जेस आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी फील्ड, मैग्नेटिक को हम बी से लिखेंगे इसलिए बी फील्ड लिख रहा हूँ मैं। तो सोर्स है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, मूविंग चार्जेस। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, स्टेशनरी चार्ज, स्टैटिक चार्ज। तो स्टेशनरी चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले चैप्टर्स में देखा है, उसमें कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा था, हम चार्ज रखते थे, वो फील्ड क्रिएट करता था वहाँ पे। अब हमने स्टार्ट कर दिया मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड।
तो सोर्स सभी को याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है स्टैटिक चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है मूविंग चार्ज। इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज। तो हम इफेक्ट देखेंगे फील्ड का मूविंग चार्ज के ऊपर। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के कारण और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पता है आपको, जब हमने करंट कैरिंग दो कंडक्टर लिए हैं, एक के प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस, तो प्लस टू माइनस क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए हमने अभी देखा है कि करंट कैरिंग इंडक्टर क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक करंट कैरिंग इंडक्टर सपोज कर लिया एज लाइक मार्कर, जो इस बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो करंट कैरिंग इंडक्टर हमने ले लिया, तो डॉट वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो करंट की डायरेक्शन हम मान लेते हैं इनवर्ड है इस केस में, सॉरी आउटवर्ड, कमिंग आउट। जब डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कमिंग आउट। तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है कंडक्टर में, मीन्स ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ इसके पास जाएगा, मीन्स बी फील्ड में जाएगा, तो क्या इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो क्या इफेक्ट होता है, वो ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर कोई मूविंग चार्ज एंटर करता है यहाँ से, ऐसे एंटर कर जाता है विद वेलोसिटी v, ओके। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक करंट कैरिंग इंडक्टर क्या क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसके कारण इस चार्ज q के ऊपर क्या एक्सर्ट होगी, एक फोर्स, और ये करंट कैरिंग इंडक्टर इसको कर देगा टर्न। अब ऐसे हो जाएगा टर्न, फिर अब इस वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये टर्निंग होता जाएगा, टर्न होता जाएगा, टर्न होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये कर जाएगा इसके अराउंड क्या करने लग पड़ेगा, टर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो सपोज हम ऐसे करके ये चार्ज पार्टिकल आया Q, मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v से, और जैसे ही करंट की फील्ड में, करंट कैरिंग इंडक्टर के पास से गुजरा, मीन्स फील्ड में आया, कौन सी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अराउंड घूमने लग पड़ा, टर्न हो गया। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस केस में कोई एक चार्ज विद वेलोसिटी v से एंटर करता है, तो हमें पता है इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब चार्ज हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, कौन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब पता है इसके ऊपर फोर्स लगेगी QE, F इजिकल टू QE, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी तो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो ऐसे करके मूव कर जाएगा। तो ये जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर किया फील्ड में, तो ये मूव करेगा, ये थोड़ा सा घूमेगा, फिर कैसे चलना स्टार्ट कर देगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस केस में टर्निंग इफेक्ट नहीं होता है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड केस में वो फील्ड की डायरेक्शन में ही चलना स्टार्ट कर देता है चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फील्ड में एंटर करता, वो थोड़ा सा टर्न होता, और इसी की फील्ड में क्या करने लग पड़ता, वो चलने लग पड़ता, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाता अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इस केस में नेगेटिव चार्ज होता तो वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता, और पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता स्ट्रेट। बट इन केस ऑफ बी फील्ड इट विल टर्न्स, रिवॉल्व। तो हमने इफेक्ट देख लिया, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, टर्न करना स्टार्ट कर देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे तो वो फील्ड के अलॉन्ग ही करना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। मास विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मास क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, मास विल क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड। इट विल इफेक्ट, ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इट विल इफेक्ट द मास। तो मास के ऊपर इफेक्ट डालता है, क्योंकि फोर्स जब लगती है G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, तो मास के ऊपर फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट स्टेशनरी चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, स्टेशनरी चार्ज। तो इफेक्ट भी किसके ऊपर डालेगा, स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर। इफेक्ट स्टेशनरी चार्ज, बट आल्सो इफेक्ट ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग के ऊपर भी डालता है, जो हमने पीछे देखा। बट मूविंग के साथ साथ किसके ऊपर डालता है, स्टेशनरी के ऊपर भी क्या करता है, इफेक्ट डालता ही है। नाउ नेक्स्ट, कोई एक मूविंग चार्ज है, वो क्या क्रिएट करता है, हमें मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, जब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा, टू इफेक्ट द मूविंग चार्ज।
एंड नॉट स्टेशनरी चार्ज। हमने प्रीवियस देख चुके हैं कि स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखें तो ये हमने देख चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कई बार। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? इज़ द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस में जो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक होती है ड्यू टू विच, जिसके कारण अ मूविंग चार्ज, कोई एक मूविंग चार्ज क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है फोर्स। अगर हम मानते थे लेट किया हमने करंट कैरिंग कंडक्टर इस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इससे करंट कैरी कर रहा है आई, तो ये क्या कर रहा है? अपने अराउंड एक स्पेस में क्रिएट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इन द स्पेस ड्यू टू विच अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसके कारण कोई मूविंग चार्ज इसके पास से गुजरे तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है? अगर ऐसे जा रहा है मूविंग चार्ज, ठीक है, तो ये इसके पास से गुजरे तो एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और वो फोर्स कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर राइट एंगल टू इट्स मोशन। मोशन इस तरफ थी तो फोर्स किस तरफ लगेगी? राइट एंगल में इस तरफ को। तो मीन्स चार्ज फोर्स इस तरफ लगी तो चार्ज कहाँ मूव कर गया? ऐसे मूव कर गया। अब ऐसे चार्ज जाने लगा बट अभी मूव कर रहा है, मैग्नेट फोर्स लग रही है, अब फोर्स क्या लगेगी? इसके राइट एंगल में ऐसे लगेगी, तो ये थोड़ा सा चार्ज क्या कर जाएगा? ऐसे मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे अब ऐसे जा रहा था, मोशन की डायरेक्शन ये थी इसकी, पहले इसकी मोशन डायरेक्शन ये थी, तो फोर्स राइट एंगल पे लगी तो चार्ज इस तरफ मूव कर गया। अब यहाँ पे पहुँचा तो मोशन की डायरेक्शन ये थी, राइट एंगल पे फोर्स लगी तो इस तरफ मूव कर गया टर्न। अब डायरेक्शन ये बन गई है इसकी, तो फोर्स लगेगी राइट एंगल पे इस तरफ को, तो चार्ज क्या करेगा? थोड़ा और मूव कर जाएगा। तो ऐसे मूव करते करते हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के में जो है टर्न कर जाता है और सर्कुलर मोशन करने स्टार्ट कर देता है। तो ये इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। और फील्ड यही होती है, इज द स्पेस इज द प्रॉपर्टी इन द स्पेस ड्यू टू विच अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स एट राइट एंगल पे एक्सपीरियंस एट इट्स मोशन टू इट्स मोशन के राइट एंगल पे, एंड देन इट टर्न्स, और टर्न कर जाता है। तो ये इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बी फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितनी लग रही है मूविंग चार्ज के ऊपर, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कोई चार्ज Q जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड B, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। वो कितनी होगी? फोर्स लग रही है किसके ऊपर? मूविंग चार्ज के ऊपर। अब चार्ज जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज उसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, बॉडी जो मूव कर रही है उसका चार्ज है Q, तो उसके प्रोपोर्शनल भी होगी। किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी से के प्रोपोर्शनल भी होगा, एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द फील्ड प्रेजेंट। F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू B। तो इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है F एक्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाते हैं तो फोर्स हमारे पास आती है F इज इक्वल टू Q K Q V B। फॉर आवर कन्वीनियंस हम K की वैल्यू क्या मान के चलते हैं? 1। K क्या मान के चलते हैं हम? 1। तो फोर्स हमारे पास निकल के आती है F इज इक्वल टू Q V B। तो कन्वीनियंस के लिए हमने K की वैल्यू 1 माननी है। कब? जब मूविंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, ओके। और मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना होगा? 1 कूलम होगा तब। और फील्ड भी कितनी अप्लाई की होगी हमने? जब 1 यूनिट। तो सभी जो है 1 यूनिट अप्लाई होंगे तब K की वैल्यू जो होगी क्या होगी? 1 के बराबर। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला कन्वीनियंस के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q V B। एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो फोर्स का क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा हमारे पास? F वेक्टर इज इक्वल टू Q V B। अब चार्ज पार्टिकल कर रहा है किसी फील्ड में, अगर यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन हम मान लेते हैं इनवर्ड है, B इज गोइंग इनवर्ड। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली इनवर्ड साइड, सीखेंगे इसके बारे में आगे हम। तो V फील्ड मैंने मान ली इनसाइड द बोर्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो क्या होगी
परपेंडिकुलर हो गई किसके, v के भी और b के भी, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो जो फोर्स वेक्टर की फॉर्म में आएगी वो क्या बनेगी, q इज़ द स्केलर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मीन्स इनका बीच में आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट क्या बनेगा, वेक्टर। तो मीन्स q इज इक्वल टू v क्रॉस b। दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और वी कैन राइट f वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की फॉर्म में q v b साइन थीटा एन कैप, या एफ वेक्टर लिखना हो तो वी कैन राइट लाइक दिस, वेयर एन कैपिटल इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। v क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा एन कैप। ये आपने सीख चुके हैं, वेक्टर्स पढ़े हैं ऑलरेडी सभी ने, तो एन कैप कैसे परपेंडिकुलर होता है सभी को मालूम है। अगर इस बोर्ड में ये v है ऐसे और ये b है, b फील्ड, ओके, तो जो एन कैप होगा इन दोनों वेक्टर के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स या इस तरफ की डायरेक्शन को होगा, बाहर निकलता होगा या अंदर जाता होगा। तो एन कैप क्या होगा, यहाँ पे हम बना सकते हैं डॉट या क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे बाद में देखेंगे हम। तो हमारे पास फोर्स बन चुकी है मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कम टू नो, we know f is equal to q v b sin थीटा एन कैप। हमारा फोर्स आ गई है, तो यहाँ से हम b फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। b फील्ड बन जाएगी b वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर अपॉन q v साइन थीटा एन कैप। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं b, क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन q v साइन थीटा। अब हम क्या बोलते हैं, q हम चार्ज जो मान लेते हैं 1 है, q इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी हम 1 यूनिट मान के चलते हैं और थीटा एंगल मान लेते हैं हम 90 डिग्री। तो थीटा एंगल किसके बीच में है, वेलोसिटी और बी फील्ड के बीच में। वो एंगल कितना मान लिया हमने, 90 डिग्री। देन दिस इम्प्लाइज साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, मीन साइन 90 क्या बनेगा 1। तो ये जो पर फॉर्मूला है बी क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू एफ। तो हम बी फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स, सो वी कैन राइट दैट। सो इसको हम डिफाइन कर दिया, बी किसके बराबर हो गया था, फोर्स के बराबर। दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल बोल सकते हैं यहाँ, चार्ज पार्टिकल में, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, जिसके पास चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम, अभी हमने डिस्कस किया था। और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, एंड एंगल कितना बोला 90 डिग्री, मीन्स एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उसे कैसे मूव करना पड़ेगा, एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। तब हम बोलेंगे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ बी फील्ड, अब इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे हम। एसआई यूनिट होती है बी मैग्नेटिक फील्ड की, बी की होती है टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला किसके बराबर बन जाएगा 1 न्यूटन, ओके, अपॉन 1 कूलम 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके, इतना बनेगा। तो ये बन गया 1 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकेंड। नाउ वी कैन डिफाइन आल्सो 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला कब होगा, B इज इक्वल टू 1 कब होगा, इस फॉर्मूले से B इज इक्वल टू 1 टेस्ला जब द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन इज 1 टेस्ला।
1 टेस्ला कब होगी? व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स क्या होगी? एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए? 1 न्यूटन। फोर्स एक्सपीरियंस भी कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन बाय द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर सेकेंड इनवर्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको भी हम लिख लेंगे, डिफाइन 1 टेस्ला लिख लेंगे हम। कैसे करते हैं डिफाइन? तो 1 टेस्ला आ गया। मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन इज 1 टेस्ला इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन while moving with velocity of 1 meter second at right angle to B field। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइज करते हैं यहाँ पे हम। जो फोर्स है, ये जो फोर्स आ रही थी हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी या V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आ रही थी, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस केस में हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स के 2 रूल होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, बट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? यू कैन स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, फिंगर्स 3 फिंगर्स, थंब, forefinger and middle finger. You can stretch like this. These 3 must be mutually perpendicular to each other. Now, what you have to remember, FBI. थंब से चलना है, FBI. F for force, B for magnetic field, and I for current. Okay, FBI. तो means stretch 3 fingers of your left hand in such a way that these 3 are mutually perpendicular to each other. Thumb represents the force, forefinger represents the field, and middle finger represents the current. Current means current के साथ साथ हम बोलते हैं motion of a charge भी बोलते हैं, और motion of a charge और velocity both। करंट, अगर करंट कैरिंग वेक्टर हो तो उसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखेंगे या वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है। तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। हम मान लेते हैं ये जो x, y एंड z 3 एक्सिस होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। x जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, y हम मान के चलते हैं हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको z लिखते हैं सॉरी, और इसको y लिखते हैं अभी। ओके, z रिप्रेजेंट कर रही है हमारी थंब को, ठीक है, और x रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फोर फिंगर, और y एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मिडल फिंगर को। तो x जो है फोर फिंगर हमें क्या देता है? फील्ड, क्या देती है हमें? फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थंब देता है हमें डायरेक्शन ऑफ force, and middle finger gives direction of current, velocity, and number 3rd is motion of charge particle, motion of a charge। ये मालूम हो तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके लिए। उसको करने से पहले अब हमने देखा एक जो एरो होता है जिसे हम तीर कहते हैं, उस कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके होता है, और यहाँ पे इसके पीछे का फैदर होता है। तो एरो जो इसका हेड होता है, ठीक है, हेड क्या कर रहा है? पॉइंटेड है। हेड कैसा है? पॉइंटेड सा। तो हेड के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, ओके। और फैदर हमें कैसे दिखेगा? एक क्रॉस की तरह, ठीक है। तो डॉट है
जब हम बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर हम डॉट ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके डॉट ड्रॉ कर दिया, तो मीन्स चाहे फील्ड हो चाहे फोर्स हो, क्योंकि हमारे पास जो पेजेस हैं, हमारी नोटबुक्स होती हैं या बोर्ड है, वो 2 डायमेंशन होता है। 3rd डायमेंशन हमें लेना होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कमिंग आउट है कि कमिंग आउट है या गोइंग इनसाइड है, वो देखने के लिए हम इसकी रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो जब डॉट लिखते हैं तो डॉट मीन्स एरो का हेड बता रहा हमें, तो मीन्स कमिंग आउट होगा। तो मीन्स हमें टिप दिख रही है तो हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा, मीन्स बोर्ड से बाहर आ रहा है या नोटबुक से बाहर उठता हुआ निकलेगा, तो मीन्स कमिंग आउट है, तो इसे बोलते हैं हम कमिंग आउट। मीन्स तीर हमारी तरफ आ रहा है, मीन्स डायरेक्शन क्या होगी, करंट की, बी फील्ड की हमारी तरफ होगी। अब अगर हमें क्रॉस दिखे, क्रॉस लगाते हैं हम, तो मीन्स गोइंग इनसाइड है। क्या, गोइंग इनसाइड, क्योंकि अगर तीर अंदर जा रहा है तो हमें तीर का वो पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, इसलिए गोइंग इनसाइड। और बाहर आता हुआ है तो मीन्स हमें उसका टिप दिखेगी तो डॉट की तरह लगेगी, इसलिए कमिंग आउट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने यूज़ करनी है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक क्वेश्चन सपोज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी इज डाउनवर्ड, पार्टिकल मूव वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ बी इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ है। ओके, हम ऐसे रख लें तो मीन्स नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, एंड पार्टिकल मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो मीन्स वेस्ट टू ईस्ट क्या बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी वेस्ट ईस्ट। ओके, पार्टिकल इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच डायरेक्शन, तो हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। अभी हमने देखा कि जो पार्टिकल है मूव क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड जा रहा है, जाने दो। तो पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग मीन्स वेलोसिटी या डायरेक्ट उसको ले जाओ करंट के साथ, तो मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ। तो करंट कौन दिखाता है इन तीनों में, एफ बी आई, आई शोज दी करंट। तो करंट को डाउनवर्ड दिखाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे एडजस्ट करो। अब बी फील्ड क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ही बता रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, मीन्स अगर बोर्ड में देखें हम तो क्या है, बाहर आती हुई, तो वेस्ट टू ईस्ट ये बनी। और पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा था, चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग डाउनवर्ड, और वेस्ट टू ईस्ट हमारी डायरेक्शन बन गई। और करंट की डायरेक्शन मीन्स मोशन ऐसे थी, तो फोर्स क्या दिखेगी यहाँ पे पेजेस पे, कमिंग आउट। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें डॉट ड्रॉ कर देंगे, मीन्स बी फील्ड क्या होगी, बाहर आती हुई दिखेगी हमें। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी इस क्वेश्चन में, कमिंग आउटवर्ड। नाउ सपोज वन मोर क्वेश्चन, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, कैरिंग कंडक्टर नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है आपको क्वेश्चन, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग दिस साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। और बी फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है मैंने आपको, ये व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ओके, चल पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बोर्ड के ऊपर अगर डॉट बना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मीन्स इस बोर्ड में बाहर आती हुई है। तो बनाते हैं हम, तो पार्टिकल जा रहा है मीन्स वेलोसिटी या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मोशन को कौन दिखाता है इसमें, एफ बी आई, आई मीन्स करंट मीन्स मोशन भी इधर ही होगी, तो इसको ऐसे ले जाओ। बट बी फील्ड कौन दिखाती है हमारी, ये वाली फिंगर, बट ये इनसाइड जा रही है, बट हमें कहाँ दिखानी है, बाहर आती हुई। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे करके मूव कर देते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई और ये हमारी बी फील्ड आ गई इस तरफ को निकलती हुई। तो थंब हमारे क्या देगा यहाँ पे, फोर्स। तो फोर्स का लगेगी डाउनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, बी फील्ड अगर कमिंग आउट है तो फोर्स क्या बनेगी, डाउनवर्ड। फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड। नाउ व्हाट
यू हैव अनदर क्वेश्चन। पार्टिकल चार्ज Q जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट, एंड B फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, फाइंड F की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। 1 नंबर 2, चार्ज पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, चार्ज पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड B फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट किसकी डायरेक्शन है? B फील्ड की। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिस्कस करेंगे।